अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7। मैं हूं आसमा इकबाल। सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। MQM पाकिस्तान का कायद के बगैर पहला इम्तिहान, बका का सवाल है। नश्तर पार्क में पावर दिखाना होगी, तारीख दोहराना होगी। और कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया से क्या हारी, मिसबाह हिम्मत हार गए, रिटायरमेंट का इशारा दे दिया। बेहतरीन कप्तान हैं, करियर का इख्तिताम भी यादगार होना चाहिए। नाज़रीन, ये हमारा साल 2016 का आखिरी प्रोग्राम है और इस साल सियासी मैदान में कई नशेबो फराज देखने को मिले, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर MQM रही है। इसलिए हमने आज इस साल के आखिरी प्रोग्राम में इसी जमात को अपना पहला मौजू बनाया है, क्योंकि इस एक साल ने MQM को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। मुत्तहिदा तकसीम दर तकसीम होती नजर आई। इसमें धड़ेबंदियां हुई, मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी वतन वापस आए, MQM कायद पर इल्जामात की बारिश की और PSP बना ली। बड़ी तादाद में MQM से लोग टूटे और पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन कर ली। बची कुची जो कसर थी वो MQM कायद की 22 अगस्त की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर ने पूरी कर दी और इसी पर हमने देखा कि राबिता कमेटी पाकिस्तान ने कायद से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और MQM पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया गया। लंदन वाले अलग हो गए, पाकिस्तान वाले अलग। मुख्तसर ये कि इस एक साल में MQM 3 गिरोहों में तकसीम हो गई, जिससे ताकत भी तकसीम हुई और आज MQM 2015 वाली मुत्तहिदा दिखाई ही नहीं देती है। वो मुत्तहिदा जिसके एक इशारे पर पूरा कराची बंद हो जाया करता था, ये जमात आज अपने बका की जंग लड़ती दिखाई देती है। फिर से अपने आप को मनवाने की कोशिशें कर रही है, बिखरी हुई ताकत को जमा करने के लिए यकजा करने में लगी है। खोई हुई मकबूलियत फिर से पाना इसका मकसद बन चुका है और इसी सिलसिले में हम ये देखते हैं कि आज नश्तर पार्क में पावर शो की कोशिश की जा रही है। MQM पाकिस्तान अपने कायद से लाताल्लुकी के बाद पहली बार नश्तर पार्क पहुंची है। यहाँ ये लोग जलसा करेंगे और इसी जलसे के लिए पंडाल तैयार कर लिया गया है। लोग भी काफी बड़ी तादाद में मौजूद है, मनाजिर भी आप साथ साथ देख सकते हैं। MQM पाकिस्तान की क़यादत भी जलसागाह में पहुंच चुकी है और इत्तलात ये है कि बस कुछ ही देर बाद जलसा जो है यहाँ पर जो कायदीन है वो शुरका से मुखातिब होंगे। लेकिन क्या इस किस्म की कोशिशें, इस किस्म के जलसे MQM पाकिस्तान की मकबूलियत को लौटा सकते हैं? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए पाकिस्तान से। वेलकम बैक नाज़रीन। MQM पाकिस्तान का अपने कायद के बगैर नश्तर पार्क में पहला इम्तिहान होने जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं कराची के लिए रफत सईद साहब। लेकिन रफत साहब, आपसे बात करने से पहले मैं रुख करूंगी खावर हुसैन की जानिब, जो इस वक्त उसी जलसागाह में मौजूद हैं जहां आज पावर का मुजाहरा किया जाएगा MQM की जानिब से। खावर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा। 4 बजे इसका ऐलान किया गया था कि खिताबात का सिलसिला शुरू होगा, 7:15 बज चुके हैं तकरीबन खावर, लेकिन अभी क्या सूरत हाल देखते हैं? कौन कौन से आम रहनुमा मौजूद हैं, क्या कुछ हो रहा है जलसागाह में? जी, 4 बजे का टाइम रखा गया था। 22 अगस्त की तकरीर के बाद, बानी ऐदगी के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये पहला जलसा है और आज MQM को यहाँ पर ताकत का मुजाहरा करना था। 4 बजे का टाइम रखा गया था, लेकिन लोग हमेशा की तरह MQM में ये दस्तूर रहा है कि ताखीर से आते हैं, लेकिन अब 7 बज चुके हैं और इस वक्त जो है नश्तर पार्क लोगों से भर चुका है। जितनी कुर्सियां लगाई गई थी उन पर लोग मौजूद हैं, न सिर्फ वहां पर लोग मौजूद हैं बल्कि नश्तर पार्क के बाहर भी लोग मौजूद हैं। तो बज़ाहिर अभी तक ये लग रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी ताकत का मुजाहरा करने में कामयाब हो गई। अगरचे लंदन की तरफ से रुकावटें भी थी, गुज़श्ता रोज MQM लंदन की जानिब से एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि उनका इस जलसे से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जलसागाह में पहुंच चुके हैं और इसी तरह से लोगों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है, जबकि नश्तर पार्क के अतराफ में भी अभी भी लोग मौजूद हैं। MQM की राब्ता कमेटी यहाँ पर पहुंच चुकी है। अभी सरबराह MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का इंतजार है। बताया जा रहा है कि 9 बजे के बुलेटिन में जो है डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो खिताब करेंगे, जबकि जलसा जो है वो अब से कुछ देर के बाद जो है उसका बाकायदा आगाज हो जाएगा।
जी ठीक है, डॉक्टर फारूक सत्तार अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन अगर वो पहुंच भी जाएंगे तो वो अपना खिताब जो है वो 9 बजे के करीब करेंगे। आपने आगाह किया खबर, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद हम आपसे जानते रहेंगे। अभी हम बात करेंगे रफ़त सईद साहब आपसे। इससे पहले हमने देखा है कि जब से मुत्तहिदा अलग हुई है, कायद के बगैर हुई है, पहले भी जलसे हुए हैं फारूक सत्तार ने जिनकी क़यादत की, लेकिन आज जो मुजाहरा किया जा रहा है कुव्वत का, की कोशिश की जा रही है, आप समझते हैं कि वो कुव्वत, वो पावर देखने को मिलेगी लोगों को? देखिए, जिस तरह की कोशिशें की हैं इन्होंने, उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि कामयाब हो जाएंगे। फिर नश्तर पार्क जो है इतना वसी अब नहीं रहा है कि जिसकी कि पहले मिसालें दी जाती थी कि नश्तर पार्क को भरना मुश्किल होता था, तो वो भी कोई मुश्किल काम MQM के लिए नहीं होगा। और 2-3 दिन पहले से जिस किस्म की फ़िज़ा बनी हुई है, कल जिस तरह तैयारियाँ थी, उसमें तो ये लगता है कि लोग बिल्कुल आएंगे और ज़रूर आएंगे। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात की है कि अब एक बड़ा जलसे का इन्होंने अनाउंस किया। उसमें पहली मरतबा ये होगा कि जो MQM के कायद बानी जो है अल्ताफ़ हुसैन, उनकी तस्वीर नहीं होगी, यही कहा है उनके रहनुमाओं ने। गो कि बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद कोई नहीं करेगा, बरह रास्त तनकीद से अभी भी जो MQM पाकिस्तान के लोग हैं वो गुरेज करते हैं। जिस तरह से PSP के रहनुमा उन पर तनकीद करते हैं, उस अंदाज से नहीं करते। उनका ये कहना है कि जो मामलात हैं वो, क्योंकि वो पार्टी के रहबर भी हैं, कायद भी हैं, बानी भी हैं, इसलिए हम उनका एहतराम करते हैं, ये MQM के लोगों का कहना है। तो फिर कराची की एक रिवायत रही है, जिस तरह शादी की तकारीब देर से शुरू होती हैं, इसी तरीके से कराची के जलसे भी ताख़ीर से शुरू होते हैं और रात देर तक जाके जमते हैं। तो ये इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि 9 बजे के करीब डॉक्टर फारूक सत्तार जब खिताब करेंगे तो लोग मौजूद नहीं होंगे। बिल्कुल लोग मौजूद होंगे और ख़ास अच्छा मजमा ये इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरीके से इनके कैंप लगे हुए थे मुख्तलिफ इलाकों में, गो के कहा जा रहा था कि MQM लंदन जो है कहीं कहीं उससे माहज़ाराई भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है। आज भी इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं कि कुछ लोग वहाँ आ सकते हैं इस तरीके से और दरमियान में कोई रखना अंदाजी हो सकती है। लेकिन जो है एक तरीके से कह सकती हैं कि MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन के बगैर ये जलसा होगा, उनके तरानों के बगैर होगा, उनकी तस्वीर के बगैर होगा और किसी हद तक कामयाब जलसा ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, आपने कहा कि MQM के बगैर जो कायद है उनके बगैर भी जलसा हो तो कामयाब किसी हद तक हो सकता है, लेकिन इंतखाबात के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो भी कामयाब हो पाएंगे? मुत्तहिदा पाकिस्तान जो है वो कामयाबी हासिल कर पाएगी? सर्वाइवल मुमकिन है इनके लिए, ये बहुत मुश्किल होगा? देखिए, इस मरतबा जो भी तय किया गया है, जब MQM का ऑपरेशन हुआ था, जब लोगों को गिरफ्तार किया टारगेट किलिंग के इल्ज़ाम में, तो यकीनन MQM कहीं ना कहीं वो पसपा हुई। लेकिन अब जो इस तरह का एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है कि अब ये शहर किसी एक पार्टी के हवाले नहीं किया जाएगा, इस शहर में मैंडेट तकसीम होगा, इसमें MQM पाकिस्तान भी सीटें लेगी, PSP भी लेगी, दीगर सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून भी कहीं ले सकती है, मजहबी जमातें भी। तो मिला जुला एक रुझान जिस तरह बनाया जा रहा है, इसी तर्ज पे बनता हुआ नजर आता है कि अब कोई पार्टी, कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा कि वो बिला शिरकत गैर इस शहर की क़यादत उसके पास है, शहर का कंट्रोल उसके पास है। तो ये अब नहीं होने दिया जाएगा। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम भी है और इस ऑपरेशन में ये चीज़ नजर भी आई है। काम से शायद किसी को ना रोका जाए, MQM लंदन जो है उस तरीके से शायद परफॉर्म ना कर सके, लेकिन MQM पाकिस्तान को पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि परफॉर्मेंस की जैसे आपने बात की है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि MQM पाकिस्तान के पास वसीम अख्तर भी मौजूद हैं, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अब क्या समझते हैं, क्या अब नए साल में 2017 में जो इलेक्शन से पहले का साल है वो डिलीवर कर पाएंगे? और अगर वो डिलीवर कर पाते हैं उस तरह से जैसे मुस्तफ़ा कमाल करते थे, तो क्या फिर जो MQM पाकिस्तान है उसके पास ज्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान में मुनज़्ज़म होने के? देखिए, जिस अंदाज से मुस्तफ़ा कमाल काम किया करते थे उस अंदाज से वसीम अख्तर काम नहीं कर सकते, ये बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है। अच्छा। और जिस किस्म के इख्तियारात उनके पास हैं सबको नजर आ रहा है। जब इस सूरत हाल में 100 दिन की उन्होंने बात की थी, वो 100 दिन की अब बातें बिल्कुल हवा हो गई, कहीं नजर नहीं आता, कचरा उसी तरह से पड़ा हुआ है, सड़कें उसी तरह टूटी हुई हैं, कुछ जगहों पर पेचिंग इस तरह से की गई है कि तासुर दिया जा सके, सड़कों की तामीर हो रही है। लेकिन ये उन्होंने कहा ना कि जो कराची की इंतजामिया है, जो हुकूमत है, वो उनका साथ नहीं दे रही, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। यकीनन ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन इस साथ साथ सिंध हुकूमत ने अपने तौर से भी काम शुरू कर दिया। शाहराह फैसल की जो तोसी का मंसूबा है, वो कराची यूनिवर्सिटी रोड जो है उसकी तामीर, तो वहाँ वजीर आला खुद भी जाते हैं। बाज़ जगहों पर वसीम अख्तर गए, लेकिन ठेकेदार जो इसके पास उस जगह का
کام کرنے کا اختیار ٹھیکا ہے، اس نے بہت زیادہ ان سے بات نہیں کی اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، جس کا شکوہ جو ہے وسیم اختر نے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی کیا. شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن آج بھی ایم کیو ایم پاک ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے. شکوے اپنی جگہ، جلسہ اپنی جگہ. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ جلسے کی کیا صورتحال رہتی ہے. بہرحال ابھی ہم ایک بریک شامل کریں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان آسٹریلیا سے ہارا ہے، لیکن مصباح الحق آخر ہمت ہارتے دکھائی کیوں دے رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.